कभी सोचा है कि एक ही मार्केट में एक ही चार्ट देखकर एक ट्रेडर लगातार प्रॉफिट कैसे कमाता है, जबकि दूसरा ट्रेडर बार बार वही गलतियां दोहराता रहता है। फर्क नॉलेज का नहीं होता, फर्क उस चीज का होता है जो दिखाई नहीं देती। मान लो अभी इसी वक्त दो लोगों के सामने बिल्कुल एक जैसा ट्रेड रखा जाए। दोनों के पास एक जैसी स्ट्रैटेजी हो, एक जैसा कैपिटल हो, यहां तक कि एंट्री और एग्जिट भी एक जैसी हो। फिर भी कुछ दिनों बाद एक ट्रेडर का अकाउंट बढ़ने लगेगा और दूसरा ट्रेडर अपना कैपिटल बचाने के लिए संघर्ष कर रहा होगा। आखिर ऐसा क्यों होता है? इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं सिखाने वाला हूं, कोई सीक्रेट इंडिकेटर भी नहीं बताने वाला, बल्कि मैं तुम्हें उस माइंड के अंदर लेकर चलूंगा जहां एक सक्सेसफुल ट्रेडर हर डिसीजन लेने से पहले सोचता है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वो लॉस को कैसे देखता है, प्रॉफिट को कैसे हैंडल करता है, फियर को कैसे कंट्रोल करता है, ग्रीड को कैसे पहचानता है और क्यों उसका सबसे बड़ा मुकाबला मार्केट से नहीं खुद से होता है। हो सकता है इस वीडियो के बाद तुम्हारे चार्ट वही रहें, तुम्हारी स्ट्रैटेजी भी वही रहे, लेकिन अगर तुम्हारी साइकोलॉजी बदल गई तो तुम्हारे हर डिसीजन का मतलब बदल जाएगा। और कई बार सिर्फ एक सही सोच ही सालों की गलत ट्रेडिंग को बदलने के लिए काफी होती है। तो चलो अब उस साइकोलॉजी के अंदर चलते हैं जो एक आम ट्रेडर को नहीं बल्कि एक लगातार सक्सेसफुल ट्रेडर को जन्म देती है। जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग की दुनिया को समझने की कोशिश की, तब मुझे भी वही भ्रम था जो लगभग हर नए ट्रेडर को होता है। मुझे लगता था कि अगर मेरे पास सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी आ जाए, सबसे सटीक एंट्री मिल जाए और सबसे पावरफुल इंडिकेटर मिल जाए तो मैं लगातार प्रॉफिट कमाना शुरू कर दूंगा। मैं घंटों चार्ट देखता था, नई नई टेक्निक सीखता था, अलग अलग बुक्स पढ़ता था, वीडियोस देखता था और हर उस चीज के पीछे भागता था जो मुझे जल्दी सक्सेसफुल बना सके। लेकिन जितना ज्यादा मैं स्ट्रैटेजी बदलता गया, उतना ही ज्यादा कंफ्यूज होता गया। एक दिन प्रॉफिट होता तो अगले 3 दिन लॉस हो जाता। कभी लगता कि अब सब समझ आ गया है, लेकिन फिर मार्केट मुझे ऐसी जगह खड़ा कर देती जहां मुझे खुद पर ही शक होने लगता। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मेरी समस्या मार्केट नहीं थी, मेरी समस्या ये भी नहीं थी कि मेरे पास नॉलेज कम थी। मेरी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मैं अपने ही माइंड को नहीं समझता था। मैं हर ट्रेड को अपनी पहचान बना चुका था। अगर ट्रेड प्रॉफिट में जाता तो मुझे लगता मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं। अगर वही ट्रेड लॉस में चला जाता तो मुझे लगता मैं ट्रेडिंग के लायक ही नहीं हूं। सोचिए, एक ही इंसान कुछ मिनटों के अंदर खुद को जीनियस भी मान लेता है और फेलियर भी। ये मार्केट नहीं कर रही होती, ये हमारी साइकोलॉजी कर रही होती है। यहीं से मैंने अपने अंदर झांकना शुरू किया। मैंने खुद से पूछा, आखिर एक सक्सेसफुल ट्रेडर ऐसा क्या करता है जो बाकी लोग नहीं कर पाते? क्या उसके पास कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी होती है? क्या उसे मार्केट का भविष्य पहले से पता होता है? क्या उसके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो दूसरों के पास नहीं होती? जितना मैंने इस सवाल का जवाब खोजा, उतना ही मुझे एक सच्चाई समझ आने लगी। सक्सेसफुल ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्ट्रैटेजी नहीं, उसका माइंड होता है। मैंने हजारों चार्ट्स देखे, लेकिन उससे भी ज्यादा मैंने ट्रेडर्स का व्यवहार देखा। मैंने नोटिस किया कि दो लोग बिल्कुल एक जैसा सेटअप देखते हैं, दोनों एक ही जगह एंट्री लेते हैं, दोनों का स्टॉप लॉस भी लगभग एक जैसा होता है, लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ी सी ऊपर या नीचे होती है, दोनों की साइकोलॉजी अलग अलग दिशा में भागने लगती है। एक ट्रेडर घबराकर जल्दी एग्जिट कर देता है, दूसरा बिना वजह स्टॉप लॉस हटाने लगता है, तीसरा लॉस होने के बाद तुरंत दूसरा ट्रेड लेकर अपना पैसा वापस लाना चाहता है, और चौथा ट्रेडर शांत बैठा रहता है, क्योंकि उसे पता है कि एक ट्रेड उसकी पूरी जर्नी तय नहीं करता। यहीं पर असली फर्क पैदा होता है। मार्केट चार्ट पर नहीं, माइंड के अंदर जीती और हारी जाती है। जब तक तुम अपने इमोशंस को नहीं समझोगे, तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी तुम्हें लंबे समय तक नहीं बचा सकती, क्योंकि स्ट्रैटेजी केवल एंट्री और एग्जिट बताती है, लेकिन ट्रिगर दबाने वाली उंगली तुम्हारी साइकोलॉजी होती है। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं जिसे समझने में मुझे बहुत समय लगा। मार्केट कभी तुम्हें मजबूर नहीं करती कि तुम गलत डिसीजन लो। मार्केट सिर्फ अपॉर्चुनिटी देती है। डिसीजन हमेशा तुम्हारा होता है, लेकिन उस डिसीजन को चलाता कौन है? तुम्हारा फियर, तुम्हारी ग्रीड, तुम्हारा ईगो, तुम्हारी जल्दबाजी या तुम्हारा डिसिप्लिन? अगर तुम्हारे अंदर फियर बैठा है तो तुम प्रॉफिट जल्दी बुक कर लोगे। अगर ग्रीड बैठी है तो तुम लॉस को बढ़ने दोगे। अगर ईगो बैठा है तो तुम अपनी गलती मानने से इनकार कर दोगे। और अगर डिसिप्लिन बैठा है तो तुम वही करोगे जो पहले से तय किया है, चाहे इमोशन कुछ भी कहे। मैंने एक समय तक ये भी सोचा कि लगातार प्रॉफिट कमाने वाले लोग शायद इमोशनलेस होते होंगे, लेकिन बाद में समझ आया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्हें भी फियर महसूस होता है
उन्हें भी लॉस होता है, उन्हें भी कई बार डाउट होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपने इमोशन के हिसाब से डिसीजन नहीं लेते, वे अपने रूल्स के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। यही आदत उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। एक और बहुत बड़ी गलती जो लगभग हर ट्रेडर करता है वो ये है कि वो मार्केट से अपनी वैल्यू साबित करना चाहता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो उसे लगता है कि वो स्मार्ट है, अगर लॉस हुआ तो उसे लगता है कि वो बेकार है। लेकिन मार्केट तुम्हारी वैल्यू तय नहीं करती, मार्केट सिर्फ तुम्हारे डिसीजंस का रिजल्ट दिखाती है। अगर तुम अपनी पहचान को हर ट्रेड के साथ जोड़ दोगे तो हर लॉस तुम्हें अंदर से तोड़ देगा। लेकिन अगर तुम खुद को सिर्फ एक डिसीजन मेकर मानोगे तो हर लॉस तुम्हें एक नया एक्सपीरियंस देगा, ना कि नई निराशा। यहीं से सक्सेसफुल ट्रेडर्स की साइकोलॉजी बननी शुरू होती है। वे मार्केट से अप्रूवल नहीं मांगते, वे मार्केट से सीखते हैं। वे हर ट्रेड के बाद खुद से पूछते हैं कि क्या मैंने अपना प्रोसेस फॉलो किया। अगर जवाब हाँ है तो वे लॉस होने पर भी शांत रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सही प्रोसेस लंबे समय में सही रिजल्ट देता है। वहीं अधिकांश लोग सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं, उन्हें प्रोसेस से कोई मतलब नहीं होता। और यही सोच उन्हें बार बार उसी जगह वापस ले आती है जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। अब जरा एक पल के लिए खुद से ईमानदारी से पूछो, जब तुम अगला ट्रेड लेते हो तो क्या तुम्हारा डिसीजन वास्तव में तुम्हारे एनालिसिस से आता है, या तुम्हारे पिछले प्रॉफिट और पिछले लॉस का असर अभी भी तुम्हारे माइंड पर चल रहा होता है? क्योंकि इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि तुम मार्केट में लंबे समय तक टिकोगे या बार बार वही गलतियां दोहराते रहोगे। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या बदलता है जिसके बाद एक ट्रेडर लॉस से डरना बंद कर देता है, रिजल्ट के पीछे भागना छोड़ देता है और केवल प्रोसेस पर भरोसा करना सीख जाता है। यही वो मोड़ है जहां से एक आम ट्रेडर की सोच बदलकर एक सक्सेसफुल ट्रेडर की साइकोलॉजी बननी शुरू होती है। अब मैं तुम्हें उस बदलाव के बारे में बताना चाहता हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग को बदल दिया। ये बदलाव किसी नई स्ट्रैटेजी से नहीं आया, किसी महंगे कोर्स से नहीं आया और ना ही किसी ऐसे इंडिकेटर से आया जिसने मुझे मार्केट का भविष्य दिखा दिया। ये बदलाव सिर्फ एक सोच बदलने से आया। जब तक मैं हर ट्रेड को जीतने की कोशिश करता रहा तब तक मार्केट मुझे हराती रही। लेकिन जिस दिन मैंने ये स्वीकार कर लिया कि किसी भी एक ट्रेड का रिजल्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसी दिन मेरी साइकोलॉजी बदलनी शुरू हो गई। शुरुआत में ये बात स्वीकार करना मेरे लिए बहुत कठिन था। मैं हर बार चार्ट देखकर यही सोचता था कि इस बार मेरा एनालिसिस बिल्कुल सही है। मुझे पूरा भरोसा होता था कि मार्केट मेरी डायरेक्शन में ही जाएगी। लेकिन जैसे ही प्राइस मेरे खिलाफ जाती, मेरा पूरा माइंड बदल जाता। मैं स्टॉप लॉस हटाने लगता, खुद को समझाने लगता कि थोड़ी देर और रुक जाओ, मार्केट वापस आ जाएगी। कई बार ऐसा होता भी था, लेकिन कई बार वही छोटी गलती बड़े लॉस में बदल जाती थी। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी सबसे बड़ी समस्या गलत एनालिसिस नहीं थी, बल्कि ये विश्वास था कि मैं मार्केट को कंट्रोल कर सकता हूं। यही मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझी। मार्केट किसी एक इंसान की सोच से नहीं चलती, उसमें लाखों लोग अपने अपने डिसीजंस ले रहे होते हैं। हर किसी का अलग एनालिसिस है, अलग उद्देश्य है और अलग इमोशन है। ऐसे में ये सोचना कि मेरा एनालिसिस हमेशा सही होगा, अपने आप में सबसे बड़ा भ्रम है। जिस दिन मैंने इस भ्रम को छोड़ा, उसी दिन मेरे अंदर का दबाव कम होने लगा। मैंने खुद से कहा, मेरा काम भविष्य बताना नहीं है, मेरा काम केवल उस संभावना पर काम करना है जहां मेरे पक्ष में प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। अगर मेरा सेटअप बना है, मेरा रिस्क पहले से तय है और मेरा प्लान क्लियर है, तो मुझे सिर्फ वही करना है जो मैंने पहले से तय किया है। उसके बाद मार्केट क्या करती है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये सोच सुनने में बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन इसे स्वीकार करना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारा ईगो हमेशा ये चाहता है कि हम सही साबित हों। धीरे धीरे मैंने अपने ईगो को पहचानना शुरू किया। पहले जब मेरा ट्रेड गलत जाता था तो मुझे लॉस से ज्यादा इस बात का दुख होता था कि मेरा एनालिसिस गलत कैसे हो गया। मैं बार बार चार्ट खोलकर खुद को सही साबित करने की कोशिश करता था। लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं सही हूं या गलत। मार्केट सिर्फ वही करेगी जो उसे करना है। अगर मैं हर बार खुद को सही साबित करने में लगा रहूंगा तो मैं सीखना ही बंद कर दूंगा। यहीं से मैंने रिजल्ट की जगह प्रोसेस पर ध्यान देना शुरू किया। पहले मैं दिन के अंत में सिर्फ ये देखता था कि प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ, लेकिन अब मैंने खुद से दूसरा सवाल पूछना शुरू किया। क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए? क्या मैंने बिना इमोशन के डिसीजन लिया? क्या मैंने अपने रिस्क को रिस्पेक्ट किया? अगर इन सवालों का जवाब हाँ होता तो मैं उस ट्रेड को सफल मानता, चाहे उसमें लॉस ही क्यों ना हुआ हो। यही वो सोच है जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर को बाकी लोगों से अलग बनाती है, क्योंकि अधिकांश लोग प्रॉफिट देखकर खुश और लॉस देखकर दुखी हो जाते हैं। लेकिन एक मैच्योर ट्रेडर अपने डिसीजन की क्वालिटी को देखता है।
उसे पता होता है कि एक अच्छा डिसीजन कभी-कभी लॉस भी देगा और एक खराब डिसीजन कभी-कभी प्रॉफिट भी दे सकता है। अगर वो सिर्फ रिजल्ट देखकर सीखने लगेगा तो वो गलत आदतों को भी सही समझ बैठेगा। मैंने अपने हर ट्रेड को एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखना शुरू किया। हर ट्रेड मुझे कुछ सिखाता था। अगर प्रॉफिट हुआ तो मैं ये देखता था कि क्या मैंने वास्तव में अपना प्लान फॉलो किया था। अगर लॉस हुआ तो मैं ये समझने की कोशिश करता था कि गलती मार्केट में थी या मेरे डिसीजन में। इस आदत ने मेरे अंदर एक नया सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा किया। अब मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रॉफिट से नहीं आता था, वो इस बात से आता था कि मैं हर दिन पहले से बेहतर डिसीजन ले रहा हूं। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि जब रिजल्ट का दबाव कम हो जाता है तब माइंड बहुत क्लियर होकर सोचता है। तब तुम जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेते, तब तुम किसी और को देखकर एंट्री नहीं करते, तब तुम फोमो का शिकार नहीं बनते, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि मार्केट कल भी खुलेगी, अगले हफ्ते भी खुलेगी और अगले साल भी खुलेगी। लेकिन अगर तुम्हारी साइकोलॉजी टूट गई तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी तुम्हारे किसी काम की नहीं रहेगी। याद रखो, लगातार सक्सेसफुल बनने वाले ट्रेडर्स मार्केट में भविष्य देखने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अनिश्चितता को स्वीकार करना सीख लेते हैं। वे जानते हैं कि हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना है, कोई गारंटी नहीं, और यही स्वीकार करना उन्हें इमोशनल डिसीजन लेने से बचाता है। लेकिन अब एक और सवाल उठता है, अगर एक सक्सेसफुल ट्रेडर हर ट्रेड को सिर्फ प्रोबेबिलिटी मानता है तो फिर वो सही मौके की पहचान कैसे करता है? आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो हर सिग्नल के पीछे नहीं भागता, फिर भी लंबे समय में लगातार बेहतर रिजल्ट हासिल कर लेता है? यहीं से मेरी सोच में एक और बड़ा बदलाव आया। पहले मुझे लगता था कि जितने ज्यादा ट्रेड लूंगा उतने ज्यादा मौके मिलेंगे, और जितने ज्यादा मौके मिलेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन कई सालों तक अपने डिसीजंस को देखने के बाद मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग में सबसे कठिन काम सही एंट्री लेना नहीं है, बल्कि गलत एंट्री को छोड़ देना है। मैंने अपने पुराने ट्रेड जर्नल को दोबारा पढ़ना शुरू किया। हर ट्रेड के पीछे मैंने अपना रीजन लिखा था। जब मैंने उन्हें ध्यान से देखा तो एक अजीब पैटर्न सामने आया। मेरे सबसे अच्छे ट्रेड्स वे नहीं थे जिनमें मैंने सबसे ज्यादा एनालिसिस किया था, बल्कि वे थे जिनमें मैंने बिना किसी इमोशन के सिर्फ अपने रूल्स फॉलो किए थे। और मेरे सबसे बड़े लॉस उन ट्रेड से आए जहां मैंने अपने ही रूल्स को नजरअंदाज किया था। इसका मतलब साफ था, मार्केट मुझे नहीं हरा रही थी, मैं खुद अपने डिसिप्लिन को हरा रहा था। यही मैंने एक ऐसी आदत बनाई जिसने मेरी साइकोलॉजी को पूरी तरह बदल दिया। मैंने खुद से वादा किया कि मैं सिर्फ वही ट्रेड लूंगा जो मेरे पहले से तय किए हुए सेटअप के अनुसार होगा। अगर मार्केट मेरे सेटअप के अनुसार नहीं चल रही है तो मैं उसे फोर्स नहीं करूंगा, मैं उसे बदलने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इंतजार करूंगा। सुनने में ये बात बहुत आसान लगती है, लेकिन यही अधिकांश ट्रेडर्स हार जाते हैं, क्योंकि इंतजार करना इंसानी दिमाग को पसंद नहीं है। हमारा माइंड हमेशा एक्शन चाहता है। जब स्क्रीन पर कैंडल चल रही होती है, प्राइस ऊपर नीचे हो रही होती है और दूसरे लोग प्रॉफिट की बातें कर रहे होते हैं, तब हमारा माइंड हमें धीरे धीरे समझाने लगता है कि शायद यही मौका है, शायद अभी एंट्री ले लेनी चाहिए, शायद अगर ये ट्रेड छूट गया तो बड़ा प्रॉफिट भी छूट जाएगा। यही वो मोमेंट होता है जहां साइकोलॉजी और इमोशन की असली परीक्षा शुरू होती है। मैंने महसूस किया कि कई बार मार्केट मुझे ट्रेड लेने के लिए नहीं, बल्कि खुद को कंट्रोल करने के लिए टेस्ट कर रही होती है। क्योंकि अगर मैं बिना सेटअप के ट्रेड ले लेता हूं तो असल में मैंने मार्केट को नहीं, अपने इमोशन को फॉलो किया है। धीरे धीरे मैंने फोमो को समझना शुरू किया। पहले जब कोई बड़ा मूव बिना मेरे निकल जाता था तो मुझे बहुत अफसोस होता था। मैं सोचता था कि अगर मैं थोड़ी जल्दी एंट्री ले लेता तो कितना प्रॉफिट हो जाता। लेकिन फिर मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मेरा काम हर मूव पकड़ना है या सिर्फ वही मूव पकड़ना है जो मेरे प्लान के अनुसार हो? इस एक सवाल ने मेरी पूरी सोच बदल दी। उस दिन के बाद मैंने हर छूटे हुए ट्रेड को मिस्ड अपॉर्चुनिटी नहीं माना, मैंने उसे अपने डिसिप्लिन की जीत माना। क्योंकि अगर मैंने बिना रूल के एंट्री नहीं ली तो मैंने अपना कैपिटल भी बचाया और अपना माइंड भी स्टेबल रखा। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी कमाई सिर्फ प्रॉफिट नहीं होती, सबसे बड़ी कमाई होती है अपने डिसीजन पर भरोसा बनाना। एक और चीज मैंने अपने अंदर नोटिस की, जब मैं लगातार स्क्रीन के सामने बैठा रहता था तो मेरा माइंड ऐसे सेटअप भी देखने लगता था जो वास्तव में थे ही नहीं। मैं पैटर्न वहां भी ढूंढने लगता था जहां कोई पैटर्न नहीं था। इसे मैंने बाद में समझा कि जब माइंड ट्रेड लेने के लिए बेचैन हो जाता है तब वो रियलिटी नहीं देखता, बल्कि वही देखता है जो वो देखना चाहता है। इसलिए मैंने अपने लिए एक नया रूल बनाया, अगर मेरा सेटअप नहीं बना है तो मैं स्क्रीन छोड़ दूंगा, मैं बाहर टहलने चला जाऊंगा, बुक पढ़ूंगा या अपना जर्नल अपडेट करूंगा। क्योंकि कई बार सबसे अच्छा ट्रेडिंग डिसीजन कंप्यूटर के सामने बैठकर नहीं, बल्कि उससे उठकर लिया जाता है। ये आदत छोटी लग सकती है, लेकिन इसने मेरे अनगिनत गलत ट्रेड्स बचा लिए। मैंने ये भी सीखा कि सक्सेसफुल ट्रेडर का फोकस क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर होता है।
उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसने आज 1 ट्रेड लिया या 5। उसे सिर्फ इस बात की परवाह होती है कि जो ट्रेड लिया क्या वो उसके प्लान के अनुसार था। क्योंकि लंबे समय में मार्केट तुम्हें ट्रेड्स की संख्या के लिए रिवॉर्ड नहीं देती, मार्केट तुम्हें सही डिसीजंस के लिए रिवॉर्ड देती है। यही कारण है कि कंसिस्टेंसी सिर्फ अच्छी स्ट्रैटेजी से नहीं आती। कंसिस्टेंसी तब आती है जब तुम्हारा माइंड हर दिन एक जैसे डिसिप्लिन के साथ काम करता है, जब तुम्हारे रूल्स तुम्हारे मूड से बड़े हो जाते हैं, जब तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारे इमोशन से ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, और जब तुम्हें यह समझ आ जाता है कि हर अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए नहीं बनी है। अब जरा इस बात पर ध्यान दो, अगर एक सक्सेसफुल ट्रेडर सही मौके का धैर्यपूर्वक इंतजार कर सकता है, तो फिर जब वो ट्रेड लेता है और अचानक मार्केट उसके खिलाफ चली जाती है, तब वो पैनिक क्यों नहीं करता? वो स्टॉप लॉस को दुश्मन क्यों नहीं मानता? और आखिर वो लॉस को स्वीकार कैसे कर लेता है, जबकि अधिकांश ट्रेडर्स उसी जगह इमोशन में बहने लगते हैं? जब मैंने रिस्क को सही मायने में समझना शुरू किया, तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं पहले कभी रिस्क लेता ही नहीं था। मैं सिर्फ उम्मीद लेता था। मुझे लगता था कि अगर मेरा एनालिसिस अच्छा है तो मार्केट मेरे अनुसार ही चलेगी, लेकिन जैसे ही प्राइस मेरे खिलाफ जाती, मेरा पूरा व्यवहार बदल जाता। मैं स्टॉप लॉस हटाने लगता, पोजीशन होल्ड करने लगता और खुद को ये समझाने लगता कि थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, शायद मार्केट वापस आ जाए। सच तो ये था कि मैं लॉस से नहीं, लॉस को स्वीकार करने से डरता था। फिर मैंने अपनी सोच पूरी तरह बदल दी। मैंने ट्रेड लेने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना शुरू किया, अगर अभी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो क्या मैं इस लॉस को बिना इमोशन के स्वीकार कर सकता हूं? अगर जवाब नहीं होता तो मैं वो ट्रेड लेता ही नहीं था, क्योंकि मुझे समझ आ चुका था कि जिस रिस्क को तुम पहले से स्वीकार नहीं कर सकते, उस ट्रेड में तुम्हारा माइंड कभी स्टेबल नहीं रह सकता। यहीं से मेरी ट्रेडिंग में एक नया डिसिप्लिन आया। अब मैं एंट्री लेने से पहले ही अपना रिस्क तय करता था। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, मैं कितना कैपिटल रिस्क करूंगा, और अगर ट्रेड गलत गया तो मैं बिना किसी बहाने के बाहर निकल जाऊंगा। इस प्लानिंग ने मेरे अंदर का फियर धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब मुझे सरप्राइज नहीं मिलता था। जो हो सकता था उसे मैं पहले ही स्वीकार कर चुका था। मैंने ये भी महसूस किया कि अधिकांश ट्रेडर्स लॉस से नहीं हारते, बल्कि लॉस के बाद लिए गए अगले गलत डिसीजन से हारते हैं। एक छोटा लॉस उन्हें रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ धकेल देता है। वे तुरंत दूसरा ट्रेड लेकर अपना पैसा वापस लाना चाहते हैं, लेकिन मार्केट किसी की जल्दबाजी का इनाम नहीं देती, वो सिर्फ डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करती है। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि स्टॉप लॉस दुश्मन नहीं है। स्टॉप लॉस वो कीमत है जो हम अपने कैपिटल को बचाने के लिए चुकाते हैं। अगर एक बिजनेस चलाने के लिए रेंट देना सामान्य बात है, तो ट्रेडिंग में छोटे लॉस देना भी उतना ही सामान्य है। फर्क सिर्फ इतना है कि सक्सेसफुल ट्रेडर इसे बिजनेस एक्सपेंस मानता है, जबकि नया ट्रेडर इसे अपनी हार मान लेता है। याद रखो, जिस दिन तुम रिस्क स्वीकार करना सीख जाओगे, उसी दिन फियर तुम्हारे डिसीजंस को कंट्रोल करना छोड़ देगा। और जब फियर हट जाता है, तब तुम्हारा माइंड साफ सोचता है, सही डिसीजन लेता है और मार्केट को वैसा ही देखता है जैसी वो वास्तव में है, ना कि जैसी तुम उसे देखना चाहते हो। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर एक सक्सेसफुल ट्रेडर फियर को कंट्रोल कर लेता है, रिस्क को स्वीकार कर लेता है और डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करने लगता है, तो आखिर वो कौन सी अंतिम सोच है जो उसे वर्षों तक लगातार कंसिस्टेंट बनाए रखती है? यही वो आखिरी साइकोलॉजी है जो एक सामान्य ट्रेडर और एक वास्तव में सक्सेसफुल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। अगर आज मैं अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को एक ही वाक्य में समझाऊं, तो मैं यही कहूंगा कि मैंने मार्केट को जीतकर सक्सेस हासिल नहीं की, बल्कि खुद पर जीत हासिल करके मार्केट में टिकना सीखा। शुरुआत में मुझे लगता था कि ट्रेडिंग का मतलब सही डायरेक्शन बताना है, लेकिन वर्षों की एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया कि ट्रेडिंग का असली मतलब सही साइकोलॉजी बनाना है। क्योंकि स्ट्रैटेजी तुम्हें एंट्री दे सकती है, लेकिन उस एंट्री पर टिके रहने की ताकत तुम्हारा माइंड देता है। रिस्क मैनेजमेंट तुम्हें कैपिटल बचाना सिखा सकता है, लेकिन हर दिन वही रूल्स फॉलो करवाने का काम तुम्हारा डिसिप्लिन करता है। मैंने ये भी समझा कि कंसिस्टेंसी कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन अचानक मिल जाए। ये छोटी छोटी सही आदतों का रिजल्ट होती है। हर दिन अपने रूल्स फॉलो करना, हर ट्रेड के बाद खुद का एनालिसिस करना, प्रॉफिट में ओवर कॉन्फिडेंस से बचना और लॉस में खुद को दोष देने के बजाय उससे सीखना, यही वो आदतें हैं जो धीरे धीरे एक साधारण ट्रेडर को सक्सेसफुल ट्रेडर बनाती हैं। एक बात हमेशा याद रखना, मार्केट तुम्हारी परीक्षा चार्ट से पहले तुम्हारे कैरेक्टर की लेती है। अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है तो मार्केट तुम्हें जल्दबाजी में गलती करवाएगी। अगर तुम्हारे अंदर ईगो है तो मार्केट उसे तोड़कर ही छोड़ेगी।
अगर तुम्हारे अंदर ग्रीड है तो मार्केट तुम्हें इतना दौड़ाएगी कि अंत में तुम अपना फोकस ही खो दोगे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन, ह्यूमिलिटी और लर्निंग माइंडसेट है तो मार्केट तुम्हें समय के साथ रिवॉर्ड जरूर करेगी। मैं तुम्हें एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूं। आज से सिर्फ ट्रेडिंग जर्नल मत बनाओ, बल्कि साइकोलॉजी जर्नल भी बनाओ। हर ट्रेड के बाद सिर्फ ये मत लिखो कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, ये भी लिखो कि उस समय तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा था। क्या तुम फियर में थे? क्या तुम फोमो में थे? क्या तुम रिवेंज ट्रेडिंग करना चाहते थे? या तुमने पूरी शांति के साथ अपना प्लान फॉलो किया? कुछ ही हफ्तों में तुम्हें अपने सबसे बड़े पैटर्न दिखाई देने लगेंगे, और वही पैटर्न तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी ताकत दोनों बन सकते हैं। इसके साथ ही अपने जीवन में भी यही सिद्धांत अपनाओ। हर बड़े डिसीजन से पहले इमोशन नहीं, प्रोसेस पर भरोसा करो। जल्दी रिजल्ट पाने की बजाय सही आदतें बनाने पर ध्यान दो। फेलियर को अपनी पहचान मत बनाओ, उसे अपना टीचर बनाओ। जितना बेहतर तुम अपने माइंड को समझोगे, उतना ही बेहतर तुम अपने करियर, अपने रिलेशनशिप और अपने जीवन के हर क्षेत्र में डिसीजन ले पाओगे। क्योंकि मजबूत साइकोलॉजी सिर्फ एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनाती, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाती है। आखिर में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मार्केट में सबसे बड़ी जीत वो नहीं है जब तुम्हारा अकाउंट ग्रीन दिखाई दे। सबसे बड़ी जीत वो है जब किसी भी प्रॉफिट से तुम्हारा ईगो ना बढ़े और किसी भी लॉस से तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ना टूटे। जिस दिन तुम इस स्तर तक पहुंच जाओगे, उस दिन समझ लेना कि तुम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं कर रहे, बल्कि अपने माइंड पर मास्टरी हासिल कर रहे हो। और जब इंसान अपने माइंड पर मास्टरी हासिल कर लेता है, तब सक्सेस सिर्फ मार्केट में नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में उसका साथ देने लगती है।